हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ये होगा और अगस्त 2022 नाम से जो कि ये उत्कर्ष की जो करंट अफेयर मंथली वाली आई है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी इसमें अगर देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के क्वेश्चन होंगे, आर्थिक परिदृश्य के होंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण के, पुरस्कार सम्मान, खेल परिदृश्य, नियुक्तियां, चर्चित व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण दिवस, सूचकांक, योजनाएं, मिशन अभियान, पोर्टल और ऐप और प्रतिदिन पर आधारित जो है जितने भी फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित प्रश्न होंगे उसकी व्याख्या उस तरीके से हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसके एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई को। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष इस दिवस की थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, ये दिवस जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पूर्ण तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी एवं पशुपालन मंत्रालय ने कहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है। ठीक है, और जितने भी एग्जाम्स है आगे आने वाले जो भी चाहे वीडियो का हो या फिर पेट का हो या फिर RO ARO का हो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। ठीक है, करंट अफेयर का अगस्त के मंथ का और इसके लास्ट 6 मंथ का जो उत्कर्ष क्लासेस का जो आया है करंट अफेयर उसको भी हम लोग देखेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद अगला वीडियो वही आएगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अब इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट क्या है? तो डेयरी और पशुपालन मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु में जो है वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसके भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में जो है पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इससे पहले उत्तराखंड में भी वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, तो तुमने याद रखिएगा। और यह प्रोजेक्ट भविष्य में कोविड-19 महामारी के जूनोटिक बीमारी के प्रकोप को रोकने हेतु के लिए समाधान हेतु जो है मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक मंच पर लाएगा। अगला प्रश्न है, 28 से 29 जून 2022 को कहाँ पर GST परिषद की 47वीं जो है बैठक आयोजित किया गया? तो ये किया गया है चंडीगढ़ में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 28-29 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में जो है GST परिषद की 47वीं बैठक हुई और पहले से पैक तथा लेबल वाले प्रोडक्ट पर 5% टैक्स लगेगा, इसमें यह घोषणा किया गया। और इसी तरह चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा जो है किए गए शुल्क पर 18% भी GST लगाया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें ये चीज़ें की गई हैं जो कि 47वीं बैठक हुई है। अब अगला अगर हम इसमें और देखते हैं पॉइंट, तो एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर भी 12% GST के अंतर्गत आ गया है। अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान GST से मुक्त रहेगा और 1000 रुपये प्रतिदिन से कम होटल कमरों पर जो है 12% की दर से भी टैक्स लगने वाला है। तो इस तरीके से इसमें ये सारी चीज़ें फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है इनमें से? तो देखिए, गेल के प्रबंध निदेशक जो बनाए गए हैं उनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड यानी कि PESB ने जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता का चयन किया है और जिनका कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा। संदीप कुमार गुप्ता मनोज जैन का स्थान लेगा, यानी कि इसके पहले गेल के कौन थे प्रबंध निदेशक? तो वो थे मनोज जैन। ठीक है, अब इनकी जगह पर जो है संदीप कुमार गुप्ता को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, लंदन को नामित किया गया। ठीक है, अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। तो ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म QS क्वार्टरली साइमंड्स ने छात्रों के लिए बेहतर शहरों की लिस्ट QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 जारी किया गया है, ये याद रखिएगा। और छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में लंदन यानी कि जो कि यूनाइटेड किंगडम में है विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, वहीं म्यूनिख जो कि जर्मनी में है और सियोल जो कि दक्षिण कोरिया में है तो को संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रखा गया है और ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया को जो है क्रमशः चौथा और 5वां स्थान दिया गया है।
भारत में छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया है मुंबई को, जो कि 103वां स्थान है पूरे विश्व में। और इसके बाद बेंगलुरु का नंबर आता है 114वां स्थान। इसके बाद चेन्नई का नंबर आता है 125वां रैंक। फिर दिल्ली का नंबर आता है 129वां स्थान। ठीक है, यानी कि भारत में अगर देखा जाएगा तो पहला स्थान मुंबई का है, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा चेन्नई, चौथा दिल्ली का। और ये जो 103वां, 114वां, 125वां, ये सब विश्व के परिप्रेक्ष्य में इसका रैंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में जो है भारत के महान्यायवादी कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में इस समय है के वेणुगोपाल। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने के वेणुगोपाल का कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, इसलिए करंट अफेयर में आया है। महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल एजी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इनका मौजूदा कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था, परंतु तीसरी बार है जब केंद्र ने उनका कार्यकाल बढ़ाया है। इसके पहले 2020 और 2021 में वेणुगोपाल के कार्यकाल को बढ़ाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो संभाजी नगर रख दिया गया है। जो औरंगाबाद जिला था उसका अब नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर। ठीक है, और औरंगाबाद नाम बदलकर संभाजी नगर, और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव कर दिया गया। यानी संभाजी नगर और धाराशिव दो नए नाम किए गए हैं। संभाजी मराठा राजा छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, जिनके नाम पर पार्टी का नाम रखा गया है। इसके बाद इसके अतिरिक्त नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम जो है किसान नेता दिवंगत DB पाटिल के नाम पर रखने की भी मंजूरी दी गई है। ये बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले विश्व के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं नोवाक जोकोविच। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और ये 6 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच जो है ओपन एरा में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने विम्बलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए सेंटर कोर्ट पर क्वीन सुन वू को जो है 6-3, 3-6 और 6-3, 6-4 से हराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने PSLV C-53 के किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सिंगापुर का लॉन्च किया गया है। और ये जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा श्रीहरिकोटा के जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-53 या फिर DSEO मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। PSLV C-53 के तहत सिंगापुर की 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इसमें जो 3 मुख्य सैटेलाइट भेजे गए हैं उनमें से DSEO सैटेलाइट, स्कूब-1 सैटेलाइट और न्यू SAR सैटेलाइट शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो बनाए गए हैं एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। और इसमें 30 जून 2022 को शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। एकनाथ शिंदे को राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल जो थे हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने शपथ दिलाई है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व CM रहे और BJP नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और 29 जून को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से क्या कर दिया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में शुरू किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा के पुरी में जो है शुरुआत किया गया, जो कि 12 जुलाई 2022 को जो है पूरा होगा। 1 जुलाई से 2022 से चलकर जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण के रूप में विराजमान हैं। और प्रत्येक वर्ष जो है आषाढ़ माह में अमावस्या के बाद उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की 9 दिन की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात करने वाला है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, गुजरात। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने जानकारी दी कि 36वें राष्ट्रीय खेल के इस वर्ष सितंबर-अक्टूबर में गुजरात के विभिन्न शहरों में आयोजित होंगे। और ये राष्ट्रीय खेल अहमदाबाद समेत गुजरात के 5 या 6 शहरों में सितंबर-अक्टूबर में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो फिलीपींस के देश के 17वें राष्ट्रपति बने हैं। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिवंगत नेता फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने 30 जून 2022 को मनीला के नेशनल म्यूजियम में फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। मार्कोस जूनियर ने रोड्रिगो दुतेर्ते का स्थान लिया है, जिन्होंने अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।
इससे पहले उन्होंने मई 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिद्वंदी मारिया लियोनोर रॉब्रेडो को 60% मतों के साथ जीत हासिल किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काशी यात्रा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो काशी यात्रा योजना जो है शुभारंभ कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा योजना जो है शुभारंभ किया है। कर्नाटक सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा शुरू करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नगद सहायता प्रदान की जाएगी। काशी यात्रा में शामिल होने वाले किसी भी तीर्थयात्री को जीवन में केवल एक बार लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा है विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम पैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है? ठीक है, जो रिम पैक 2022 का अभ्यास नौसैनिक अभ्यास हो रहा है उसमें कौन सा भारत की तरफ से आईएनएस भाग ले रहा है? तो वो है आईएनएस सतपुड़ा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में रिम पैक कहते हैं, और ये 29 जून से 4 अगस्त तक चलेगा। हवाई द्वीप और दक्षिण कैलिफोर्निया में तथा उसके पास के क्षेत्रों में ये आयोजित किया जाएगा। और ये जो है 27 देश इसमें भाग लेने हैं टोटल। इसका उद्देश्य होगा मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता और विश्वास को कायम करना। ठीक है, और इस वर्ष का थीम बना इसका सक्षम, अनुकूलन और भागीदार, कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स। ठीक है, वर्तमान में जो है भारतीय नौसेना के आईएनएस सतपुड़ा और एक समुद्री गश्ती विमान P-8I ने अभ्यास में जो है भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है एज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य जो है टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा है? तो आंध्र प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विभाग DPIIT ने 30 जून 2022 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है जारी किया है रैंकिंग, और जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान्स रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। और इसमें जो है पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है, और इसके बाद गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक का नंबर आता है। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो इन रैंकिंग में टॉप अचीवर्स के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कौन सा सफल परीक्षण कहाँ पर किया? ठीक है, अब इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट होगा, चित्रकूट कर्नाटक में किया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 यानी कि DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विथ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का परीक्षण वैमानिकी परीक्षण रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और इस मानव रहित वायुयान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु के द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया गया है, जो DRDO के एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो T-Hub 2.0 का उद्घाटन जो किया गया है यह हैदराबाद में किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। उन्होंने हैदराबाद में जो है विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का जो है उद्घाटन किया। T-Hub टेक्नोलॉजी हब इसका फुल फॉर्म है, और यह दूसरा चरण हैदराबाद के रायदुर्ग में बनाया गया है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा इसमें जो है 300 करोड़ के अधिक का निवेश भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के वितरण हेतु पे रोल ऑटोमेशन यानी कि पदमा का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा महानियंत्रक ने भारतीय तटरक्षक बल के एकीकृत वेतन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस वेतन प्रणाली को पदमा नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो 3 और 4 जुलाई का क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब आयोजन किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ये कब आयोजन होता है? तो ये जुलाई के माह के जो है पहले शनिवार को आयोजित होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला इसमें अगर हम पॉइंट देखें तो 2022 का स्लोगन सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करें, ये इसका थीम था। ठीक है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड इसका इंग्लिश में थीम हो जाएगा। और इस वर्ष 2 जुलाई को सहकारिता आंदोलन के योगदान को जो है उजागर करने के लिए मनाया गया है। सहकारी समितियों ने विश्व में 2 जुलाई को 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहा हर्मिट क्या है? ठीक है, हर एक डे के लगभग 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन करके हम देखेंगे। और इस तरीके से 30 जुलाई तक यानी 30 दिन हो जाएंगे, और इसको हर दिन के 10 क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा 300 क्वेश्चन लगभग एक मंथ के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी प्रयास करेंगे ख़त्म करने को।
चलिए, चर्चा में रहा हर्मिट क्या है, तो हर्मिट जो है स्पाईवेयर है, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हर्मिट नामक एक नया स्पाईवेयर खोजा है और हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों को जो है प्रभावित करने में सक्षम है। हर्मिट जो है एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान और इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। 1 जुलाई 2022 को कहाँ पर जो है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरुआत किया गया है, तो सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जो शुरुआत किया गया है रामागुंडम तेलंगाना में किया गया है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रामागुंडम तेलंगाना में जो है किया गया है। 1 जुलाई 2022 को ये कितने मेगावाट की है, तो 100 मेगावाट की है और ये फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट अर्थात तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है जो कि इसकी अंतिम 20 मेगावाट की घोषणा किया गया है। इसके साथ ही तेलंगाना में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना भारत में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना है। ये प्लेटफॉर्म पर लगे फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होते हैं जिन्हें आमतौर पर तालाबों, झीलों या जलाशयों जैसे पानी शांत निकायों पर लगाया जाता है। जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, तो इजराइल के 14वें जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम है एयर लैपिड। ठीक है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। जुलाई 2022 में जो है एयर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बन गए। इनका कार्यकाल छोटा हो सकता है क्योंकि इन्होंने 1 नवंबर 2022 को होने वाले इजराइल के चुनाव में सबसे पहले कार्यवाहक सरकार की कमान संभाली है। लैपिड जो है बनने पर वर्तमान नप्ताली बेनेट की जगह ये प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 में कौन सा भारतीय शहर जो है शीर्ष पर है, तो बेंगलुरु जो है ये शीर्ष पर है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नाइट फ्रैंक द्वारा एशिया प्रशांत स्थिरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है और नाइट फ्रैंक के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है वाणिज्यिक अचल संपत्ति पर्यावरण संबंधी विकास के मामले में सिंगापुर, सिडनी, वेलिंगटन, पर्थ और मेलबर्न शीर्ष 5 शहरों में शामिल हैं। भारतीय शहरों में बेंगलुरु पहले स्थान पर है जबकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसे जो है 14वां स्थान दिया गया। गोल्ड मानक श्रेणी हासिल करने वाला बेंगलुरु एकमात्र भारतीय शहर है और बेंगलुरु के बाद दिल्ली है जिसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में 17वां स्थान दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे हेतु गठबंधन CDRI के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह बताना है। पहला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने CDRI को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में श्रेणीबद्ध करने को मंजूरी दी है। दूसरा है, इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। तीसरा है, भारत सरकार की प्रमुख वैश्विक पहल है और चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2019 में इसे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था और यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बाद भारत सरकार की दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों की अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो 89.94 मीटर दूर भाला फेंक कर जो रिकॉर्ड बनाया गया, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के द्वारा डायमंड लीग 2022 में रजत पदक जीता है और स्टॉकहोम में डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर दूर भाला फेंका और अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले 14 जून 2022 को नीरज ने पावे नुरुमी खेलों में जो है 89.3 मीटर दूर भाला फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वें वैश्विक फिल्म अंतर पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये किया गया है मुंबई में। ठीक है, फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन 1 जुलाई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो अब्बास नकवी ने मुंबई में 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका थीम था सिनेमैटिक टूरिज्म की शक्ति को उजागर करना। ठीक है, यह कार्यक्रम जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन यानी कि अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है, तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है चंद्रमा को ऑर्बिट करने वाला कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है और इस अंतरिक्ष यान को न्यूजीलैंड के पूर्वी तट से प्रक्षेपित किया गया था। नासा द्वारा वित्त पोषित इस प्रोजेक्ट को कक्षा में छोटे पेलोड पहुंचाने में अग्रणी यूएस न्यूजीलैंड की कंपनी रॉकेट लैब द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 जुलाई को मनाया जाता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा।
यह 246वां स्वतंत्रता दिवस था जो कि संयुक्त राज्य द्वारा 4 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई 1776 को अमेरिका की कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया और 2 दिन बाद अर्थात 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की 13 कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता के घोषणा को अपनाया और थॉमस जेफरसन द्वारा एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें यह हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 5 जुलाई के क्वेश्चन। तो 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर जो है डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया है? तो गांधीनगर में शुभारंभ किया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया गया और डिजिटल भारत सप्ताह का विषय था, थीम था नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। ठीक है, इसमें जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया है? तो ये किया गया है भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के उद्घाटन समारोह में उनकी 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का जो है अनावरण किया। 1922 के रंपा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सीताराम राजू के वीरतापूर्वक कारनामों के लिए स्थानीय ग्रामीण उन्हें मन्यम वीरुडू यानी कि जंगल का नायक के नाम से उपनाम से पुकारते थे। राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन है 3 जुलाई 2022 को किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता? तो ये जीता है सिनी शेट्टी के द्वारा जीता गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और सिनी शेट्टी कहाँ की हैं? तो ये कर्नाटक की हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब इन्होंने 2022 का जीता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्वेश्चन अगर पॉइंट। तो मुंबई में JIO यानी कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में सिनी को जो है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का ताज पहनाया गया। मूल रूप से कर्नाटक की रहने वाली 21 वर्षीय सिनी शेट्टी का जन्म मुंबई में हुआ था। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया? तो ये जीता गया है विक्टर एक्सेलसेन को। एक्सेलसेन ने जीता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जुलाई 2022 में किसने जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी फाटक के अध्यक्ष के पदभार पर ग्रहण किया? तो ये बनाए गए हैं टी राजा कुमार। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर के रहने वाले हैं टी राजा कुमार ने विश्व की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। राजा कुमार की नियुक्ति 2 वर्ष के निर्धारित कार्यकाल के जर्मनी के डॉक्टर मार्कस प्लेयर के स्थान पर किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने सीमा और सीमा तटीय सुरक्षा पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया? तो ये जोधपुर में किया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने राजस्थान के जोधपुर जिले में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया और इस मंथन की अध्यक्षता सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह और भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक VS पठानिया और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर जनरल ऑफिसर कमांडिंग डेजर्ट कोर ने जो है संयुक्त रूप से किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, तो ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन नारकोस का संबंध जो है रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें तो देखा जाएगा तो इसके तहत 7.5 करोड़ रुपए के अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ जो है बरामद किया गया है RPF के द्वारा। ठीक है, तो नारकोस का संबंध जो है नारको नामक कोड के साथ जो है रेल के माध्यम से नशीले पदार्थ तस्करी के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान जून 2022 में चलाया गया था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है और ये 13वां संस्करण था। बैग फ्री वर्ल्ड द्वारा विश्व में एकल प्लास्टिक बैग के उपयोग को छुटकारा पाने के लिए हमें प्लास्टिक बैग से उपयोग के दूर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है इसमें। ठीक है, जीरो वेस्ट यूरोप के एक सदस्य रेजरो द्वारा शुरुआत की गई शुरुआत के बाद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई 2008 को मनाया गया था। भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के अंतर्गत ये कुल बैन जो है कुल 29 वस्तुओं पर लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में काई चटनी को जो है भौगोलिक संकेत यानी कि GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किया गया है तो ये उड़ीसा का है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के वैज्ञानिकों ने काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है। GI टैग जो है मानक काई चटनी के व्यापक उपयोग के लिए संरचित जो है
स्वच्छता प्रोटोकॉल विकसित करने में मदद करेगा। वर्ष 2019 में उड़ीसा को उड़ीसा रसगुल्ला के लिए जो है जीआई टैग मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं जो है 6 जुलाई से। भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन हैं? तो राहुल नार्वेकर बने हैं। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, राहुल नार्वेकर। ठीक है। मुंबई के वकील और पहली बार विधायक बने राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है। वो इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पद को जो है संभालने वाले भारत के सबसे कम उम्र के हैं और नार्वेकर ने 16वें अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के विधायक बनने का भी इतिहास लिखा है और अब भारत में प्रतिष्ठित शीर्ष विधायी पद पर कब्जा करने वाले सबसे कम उम्र के विधायक भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? तो ये विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। इसको आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 4 जुलाई को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को INS डेगा विशाखापत्तनम में आयोजित एक प्रभावशाली कमीशनिंग समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और यह यूनिट पूर्वी समुद्र तट पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के यानी कि ALH-M के थर्ड हेलीकॉप्टर का संचालन करने वाली नौसेना की पहली स्क्वाड्रन है। ठीक है। इसे कैस्ट्रल्स के नाम दिया गया है जिसका अर्थ है शिकारी पक्षी। 5 जुलाई 2022 को भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन की अधिसूचना जारी हुई है? तो 16वें नंबर के जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए जो है नामांकन की अधिसूचना जारी की गई है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा इसका। और ये जो है इसमें 6 अगस्त 2022 को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो 19 जुलाई तक पर्चे भरे गए और 16वें उपराष्ट्रपति निर्वाचक के मंडल के रूप राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य तथा 12 मनोनीत सदस्य लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त 2022 को समाप्त होगा। ठीक है, जो कि समाप्त हो चुका है। अब जो बने हैं उनका आप उपराष्ट्रपति का नाम कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जुलाई 2022 को 4 गणितज्ञ को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। कौन एक इसमें से शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसमें से जो एक शामिल है उनका नाम है अक्षय वेंकटेश। बाकी इसमें से 3 जो हैं ह्यूगो डोमिनियल कोपिन, जुनहू और जेम्स मेनार्ड को जो है शामिल किया गया है, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, 4 जो व्यक्तित्व को सम्मानित किया गया है फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार से। तो इसमें जो है जिनेवा विश्वविद्यालय के फ्रांसीसी गणितज्ञ ह्यूगो डोमिनिकल कोपिन हैं, प्रिंसटन के कोरियाई अमेरिकी गणितज्ञ जून हू हैं और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ब्रिटिश गणितज्ञ जेम्स मेनार्ड हैं। पुरस्कार के रूप में 1936 से दिया जा रहा फील्ड मेडल्स गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। 4 जुलाई 2022 को जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन इसका हुआ है IIT हैदराबाद में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, IIT हैदराबाद में मानव रहित हवाई वाहन विकसित करने के लिए अत्याधुनिक ऑटोनॉमस नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में कौन शामिल है? तो इसमें जो है गुजरात व कर्नाटक शामिल है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, गुजरात व कर्नाटक। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता को लेकर राज्यों की रैंकिंग का 2021 का तीसरे संस्करण परिणाम जारी किए और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जो है गुजरात व कर्नाटक हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना आते हैं और लीडर्स की श्रेणी में असम, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आता है। आकांक्षी लीडर्स में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान आता है। उभरती स्टार्टअप्स को इको प्रणालियाँ आंध्र प्रदेश व बिहार इसमें आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जुलाई 2022 को कितने दिनों के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया है? तो ये टोटल जो है 75 दिनों के लिए शुरुआत किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है भारत के 75 समुद्र तटों पर 3 जुलाई 2022 को 75 दिनों का स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान जो है शुरुआत किया गया और यह विश्व में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान होगा जिसमें अधिक से अधिक लोग भाग लेंगे। अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और 17 सितंबर 2022 को समुद्र तट की सफाई गतिविधियों हेतु स्वैच्छिक पंजीकरण के उद्देश्य से आम लोगों के लिए एक मोबाइल ऐप इको मित्रम भी शुरुआत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जो है SM कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को प्रथम कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है?
तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक व आईटी उद्योग के दिग्गज एन.आर. नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत इसी वर्ष से की गई है। इस पुरस्कार के विजेता को एक पट्टिका के साथ 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम है परीक्षा संगम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, परीक्षा संगम लॉन्च किया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने देश की पुरुष और महिला क्रिकेटरों को सभी प्रारूपों में समान मैच फीस देने के लिए एग्रीमेंट किया है? तो वो न्यूजीलैंड के साथ, वह न्यूजीलैंड के क्रिकेटर बोर्ड ने शामिल किया है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 जुलाई 2022 को फ्रांस अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? तो 20वीं वर्षगांठ मनाएगा। ठीक है, अफ्रीकी संघ यानी कि AU एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल हैं। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों के द्वारा किया गया था। 5 जुलाई 2022 को NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 सामान्य श्रेणी के राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? तो उड़ीसा इसमें शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है? तो यह असमिया भाषा में प्रकाशित होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अग्रदूत प्रकाशित होने वाला असमिया भाषा का एक समाचार पत्र है जिसको 6 जुलाई को नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा अग्रदूत के स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक हैं और इस अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में हुई जिसकी स्थापना असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका के द्वारा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लिस्बन में किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानी मानी शख्सियत तरुण मजूमदार का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म निर्देशक थे। यही अब इनके लिए काफ़ी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण सूडान में जो है UN मिशन का नया सैन्य कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो गूगल के द्वारा किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना। ये छोटे शहरों में जो है स्टार्टअप को विभिन्न चुनौतियों के निपटने में सक्षम बनाएगा और इस मंच के जरिए गूगल निवेशकों, सफल उद्यमियों, प्रोग्रामर को एक साथ लाएगा। ठीक है, चर्चा में रहा विरोवा माइट क्या है? तो विरोवा माइट एक परजीवी है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विरोवा माइट क्या है? परजीवी है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने 5 जुलाई 2022 किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये वित्त मंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और इसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक की जगह नादिम जवाबी को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला मुक्केबाज आल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोडा बॉक्सिंग कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक दोनों ने जीता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, स्वर्ण पदक। ठीक है, और इसके बाद इसमें 2 अन्य भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, कलावनी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने रजत पदक हासिल किया। युवा भारतीय महिला मुक्केबाज आल्फिया और गीतिका ने सीनियर स्तर पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और प्रतियोगिता में भारत, उज्बेकिस्तान, मेजबान कजाकिस्तान, क्यूबा, चीन और मंगोलिया के शीर्ष खिलाड़ियों ने भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 जुलाई के देखते हैं। तो 7 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर स्वामी रामानुजनाचार्य की जो है प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो इसका अनावरण हुआ है श्रीनगर में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, श्रीनगर। ठीक है, और ये किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। और स्वामी रामानुजाचार्य जो है वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने जो है समूचे भारत की यात्रा की और समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। 4 से 7 जुलाई 2022 तक किस राज्य के आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आम महोत्सव का लखनऊ में जो है ये आयोजन किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 जुलाई 2022 को किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का जो है प्रभार दिया गया है? तो ये प्रभार जो दिया गया है इनका नाम है स्मृति ईरानी। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक कल्याण प्रभार मंत्रालय का जो है प्रभार दिया गया है।
6 से 7 जुलाई 2022 को भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। उनमें से कौन एक शामिल नहीं है, ये बताना है। तो सुरेश खदाव जो है इसमें से शामिल नहीं, बाकी पीटी उषा, वीरेंद्र हेगड़े और लेजर राजा तीनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन नियुक्त होंगे? तो नए शेरपा होंगे अमिताभ कांत। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व मुख्य अधिकारी यानी कि CEO अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे और वह वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने से एक पूर्णकालिक शेरपा की आवश्यकता होगी। G20 की बैठक 2023 में भारत के जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है, 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो ये वाराणसी में किया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा वाराणसी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लोक प्रशासन से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा लोक प्रशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी थे, ये संबंधित थे केरल राज्य से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा केरल। ठीक है, बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से जो है इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 9 जुलाई को, तो चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है तरुण विजय के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की एक रिपोर्ट में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जुलाई 2022 को कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का जो है आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किस देश को 2022 से 2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। आंसर इसका राइट सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत को वर्ष 2022 से 2026 की अवधि के लिए अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया है। भारत ने जो है वर्ष 2006 से 2010 और 2014 से 2018 तक 2 बार ICS समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो OBC आयोग से संबंध है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग को अन्य पिछड़ा आयोग वर्ग OBC के उप वर्गीकरण की जांच करने और 31 जनवरी 2023 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 13वां विस्तार दिया है। ठीक है, और आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुति की प्रारंभिक समय सीमा 12 सप्ताह थी, 2 जनवरी 2018 तक। 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित इस आयोग को रोहिणी आयोग भी कहा जाता है। इससे अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण और उनके लिए आरक्षित लाभों के समान वितरण का काम सौंपा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद पर किसे नामित किया गया है? तो R दिनेश को नामित किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा R दिनेश। ठीक है, खबरों में रहा डेरेचो क्या है? तो डेरेचो एक तूफान है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। डेरेचो जो है अमेरिका के कुछ राज्यों डेरेचो नामक स्थान पर एक ऐसे तूफान के चपेट में आ गए जिससे आसमान का रंग हरा हो गया था। और ये तूफान जो है ये तूफान आमतौर पर मध्य और पूर्व अमेरिका के हिस्सों में आते हैं। 2009 में सुपर डेरेचो आया था जो अब तक अवलोकित सबसे तीव्र और असामान्य डेरेचो था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जुलाई 2022 में किस राज्य में खारची महोत्सव मनाया गया? खारची महोत्सव त्रिपुरा में मनाया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, जिसका आयोजन 7 दिन का होता है। खारची पूजा त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। प्रतिवर्ष विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को मनाते हैं। राइट आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 7 जुलाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो गीता गोपीनाथन बनी है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा गीता गोपीनाथ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट पार्ट ए पार्ट हो जाएगा।
और 8 जुलाई जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया। शिंजो आबे को भाषण देते समय एक हमलावर ने गोली मार दी थी, ठीक है। और यह घटना जापान के नारा शहर में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा नारा शहर। उनके निधन पर 9 जुलाई को जो है एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। शिंजो आबे जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। 10-11 जुलाई देखते हैं क्वेश्चन। तो प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। आंसर इसका राइट सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस वर्ष का थीम क्या था 2022 का? तो 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीले भविष्य की ओर, इसका ये जो है थीम बना था। विश्व जनसंख्या की स्थापना जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्नर काउंसिल द्वारा 11 जुलाई 1989 को किया गया था, ठीक है। तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए किसने दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है एस्ट्रोम, ठीक है, एस्ट्रोम किया है। डी पार्ट इसका हो जाएगा। एस्ट्रोम ने जो है भारत में 15 गाँव के साथ गीगा में संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। एस्ट्रोम द्वारा विकसित गीगा मेश ग्रामीण 4G बुनियादी ढांचे में ट्रैफिक की चुनौतियों को संबोधित करेगा और उच्च तकनीक एवं सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। समाधान को एस्ट्रोम द्वारा विकसित किया गया है। आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये IISC बेंगलुरु के द्वारा जो है आर्यभट्ट 1 नामक एनालॉग चिपसेट का एक विकसित किया है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी डी पार्ट हो जाएगा। चर्चा में रहा संकल्प भूमि बरगद वृक्ष, ये परिसर कहाँ पर स्थित है? तो ये बड़ोदरा में स्थित है, गुजरात में। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, बड़ोदरा गुजरात, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने जो है इस्तीफा दे दिया है? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन? गोटाबाया राजपक्षा ने जो है 13 जुलाई को त्यागपत्र दे दिया है। आर्थिक कुप्रबंधन के मुद्दे पर महीनों से जारी प्रदर्शनों के बाद लाखों लोग राजपक्षे से जो है त्यागपत्र की मांग करते हुए राजधानी कोलंबो में एकत्रित हुए थे। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो पल्लवी सिंह ने जीता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, पल्लवी सिंह। कानपुर की पल्लवी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 के खिताब जीता है। और यह समारोह साउथ कोरिया कि योसू शहर में जो है 22 से 30 जून 2022 को आयोजित किया गया था। साउथ कोरिया में आयोजित इस मिसेज यूनिवर्स प्रतियोगिता में 110 देशों ने भागीदारी की थी, ठीक है। स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर एवं आत्मनिर्भर निधि, जिसको PM स्वनिधि योजना के नाम से जानते हैं, इसकी दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव का शुभारंभ किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक कहां पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जो है अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक अपने पहले सरकार समर्थित शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। और ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो एलिना रिबाकिना इन्होंने जीता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। कजाकिस्तान की ये हैं एलिना रिबाकिना, जिन्होंने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब फाइनल्स में ओंस जेबुअर को हराकर जीता है, ठीक है। रिबाकिना का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। और इसके साथ ही रिबाकिना विंबलडन का खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान और एशिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के पुरुष सिंगल का खिताब जीता है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के निक किरियोस को हराया है, ठीक है। तो ये बातें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 12 जुलाई के। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 10 जुलाई को मनाते हैं। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 22वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस इस बार मनाया गया पशुपालन डेयरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस वैज्ञानिक डॉक्टर DH कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच सी गार्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये पाकिस्तान के बीच हुआ है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो चर्चा में रहा INS विक्रांत क्या है? तो INS विक्रांत एक विमान वाहक पोत है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट है।
और स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के समुद्री परीक्षण का चौथा चरण जो है 10 जुलाई 2022 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। इस दौरान कुछ एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स उपकरणों सहित अधिकांश उपकरणों द्वारा प्रणालियों की एकीकृत परीक्षण किए गए। और अगस्त 2022 में विमान वाहक युद्धपोत को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए भारतीय सेना के में जो है कमीशन किया जाएगा। भारतीय नौसेना और कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 76% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ यह एयरक्राफ्ट कैरियर स्वदेशी डिजाइन से निर्मित है। वाईएसआर कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वाईएसआर कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष जो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी को चुना गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को यूजन समरक्रीथु कांग्रेस पार्टी का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है। तो ये बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 जुलाई को किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चर्चा में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है शूटिंग से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। भारत के अर्जुन बबूता ने जो है ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए चर्चा में है। तो अर्जुन बबूता किससे शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। अर्जुन ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक विजेता लुकास कजंस्की को हराया है। उन्होंने अजरबैजान के गबाला में जूनियर विश्व कप 2016 में भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक है, निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अल्वारो लारियो को नियुक्त किया गया। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पेन के अल्वारो लारियो हैं जिनको इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये जो है इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। ठीक है, और वो जो है गिलबर्ट हैंगोबो का स्थान लेगा जिन्होंने 2017 से संगठन का नेतृत्व किया हुआ है। ठीक है, 11 जुलाई 2022 को किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया? तो ये अनावरण किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है कांस्य से बना हुआ है जिसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है तथा ऊंचाई इसकी 6.5 मीटर है। और इसे नए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के शीर्ष पर बनाया गया है। और यूं प्रतीक के सहारे लगभग 6500 किलोग्राम वजन वाले स्टील की एक सहायक संरचना का भी निर्माण किया गया है। ठीक है, इसके वर्ष 2020 में जो है नया संसद भवन बनाने का प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट्स को 971 करोड़ में मिला था। ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 जुलाई के प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो ये 12 जुलाई को होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो ये झारखंड राज्य में किया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में जो है नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और ये 654 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधी विमान सेवा क्या है प्रदान करेगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस वर्ष में विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है? तो भारत जो है 2022 में जो है चीन से आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 जुलाई 2022 को किस देश के प्रख्यात पुरातत्वविद और इतिहासकार डॉक्टर इनामुल हक का निधन हो गया? तो ये बांग्लादेश के थे। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है? 11 जुलाई 2022 को प्रसार भारती के नए लोगों का अनावरण किया गया। प्रसार भारती एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो ये चारों सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है नारायण कुमार को। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। खबर में क्यों रहा?
पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। और पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र सिंगलीला नेशनल पार्क को जल्द ही नए निवासी मिलेंगे। विश्व में जो है विशालकाय पांडा और रेड पांडा केवल यही 2 अलग अलग पांडा प्रजातियां हैं। और ये जो है शुरू में एक वन्यजीव अभ्यारण्य था, लेकिन 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भगवानी देवी डागर ने जो है विश्व मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में जो है कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये चीन में किया गया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2022 में विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन चीन में किया गया। विश्व शांति मंच 2022 का 10वां संस्करण बीजिंग में सिंघुआ विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 11 जुलाई 2022 को किसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है? तो ये हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जुलाई के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? केंद्र सरकार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी और यह अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों की देशभक्ति की भावना एवं तिरंगे के सम्मान के प्रति जागरूकता करना है। तो इसमें जो है तीनों सही हैं। आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, तीनों। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ये था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन, 12 जुलाई 2022 को जो है कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो उत्तराखंड है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में 12 जुलाई को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 लागू कर दी गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड NEP लागू करने वाला देश का पहला जो है राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2022 को केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? तो पंचकूला में किया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पंचकूला कहाँ पड़ता है? हरियाणा में, जहाँ पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का उद्घाटन किया गया है। I2U2 संदर्भ में कौन सा गलत है? इसमें से कथन बताना है। 14 जुलाई 2022 को इसका दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। I2U2 भारत, इजराइल और USA और UAE का एक नया समूह है। इसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। इसका गठन अक्टूबर 2021 में किया गया। तो इसमें से अगर गलत बात करेंगे तो ए पार्ट ही गलत है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं I2U2 के बारे में। तो 14 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी I2U2 समूह के नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया, ना कि दूसरे में। तो यही गलत था। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो चर्चा में रही कागज आयात निगरानी प्रणाली PIMS कब से प्रभावी होगा? तो 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावित होने वाला है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने जो है कागज के प्रमुख उत्पादों की आयात नीति में संशोधन कर इन उत्पादों को मुक्त श्रेणी से हटाकर PIMS के तहत अनिवार्य पंजीकरण अधीन मुक्त करते हुए कागज आयात निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है। और ये प्रणाली कब से प्रभावित होगी? 1 अक्टूबर 2022 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई 2022 को किस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड की पहली रंगीन छवि जो है जारी किया गया है? तो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा जारी किया गया। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है अब तक देखी गई ब्रह्मांड की उच्चतम रिजोल्यूशन वाली तस्वीर है। वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त पहली छवि विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन है, 13 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर गतिशक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूर किया है? तो ये बड़ोदरा है। अभी इसका ये जो है ऊपर ये हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में पुरुष श्रेणी के लिए किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया अवार्ड से घोषित किया गया? तो जॉनी बेयरस्टो को दिया गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, जॉनी बेयरस्टो, और इंग्लैंड के प्लेयर हैं। नाटो की तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल हुआ? तो यूक्रेन शामिल हुआ। ठीक है, नाटो के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम में यूक्रेन देश शामिल हुआ। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। एशियाई अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 22 पदक जीते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 पदक जीते हैं। अब देखते हैं 15 जुलाई के क्वेश्चन। तो प्रतिवर्ष 14 जुलाई को किस देश में बास्टील दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रांस में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बास्टील या फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को हर वर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जुलाई 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चर्चा में रहा सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम। ठीक है, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है?
तो जापान का सर्वोच्च सम्मान है, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। जापान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम सम्मानित से निर्णय लिया, जो जापान का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्न विथ लर्न योजना किस राज्य सरकार ने शुरुआत किया है, तो ये त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है, तो 2 जो शहर हैं वो है अहमदाबाद और केरल, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इन 2 शहरों को जो है घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थलों के रूप में चुना गया है। मैगजीन ने केरल को इको टूरिज्म हॉट स्पॉट का नाम भी दिया है। भारत की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलियो माइवायरस वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया है, पैपिलियो माइवायरस की वैक्सीन जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है वायरस वैक्सीन, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा, तो लेह हवाई अड्डा जो होगा ये कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा होगा, जो कि भारत का सबसे पहला हवाई अड्डा होने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें देखें अगला क्वेश्चन, तो द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड ये पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है जे सिंह। ठीक है, क्या नाम है, जे सिंह, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक किसके द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया जा रहा है, तो ये जो है आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के द्वारा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 आज़ादी खंड नामक एक उत्सव आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो जुलाई 2022 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत को 135वां स्थान पर रखा गया है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा 135वां। टोटल इसमें 146 देश थे जिसमें 135 स्थान पर भारत है। और अगर इसमें हम बात करें तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ये जारी किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 जुलाई के क्वेश्चन प्रतिवर्ष, और इसमें देशों की रैंकिंग कर देख लेते हैं। तो पहला स्थान इसमें आइसलैंड का है, दूसरा फिनलैंड, तीसरा नॉर्वे का आता है। ठीक है, सबसे अंतिम रैंक है अफगानिस्तान का, और फिर पाकिस्तान का थर्ड रैंक है, थर्ड रैंक है कांगो रिपब्लिक का, तो ये भी याद रखिएगा। आप 16 जुलाई के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, और ये 18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मत श्रीलंका के नेतृत्व में एक प्रस्ताव बनाया और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो वो शुभंकर है जागृति। ठीक है, जागृति शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो आप जब जागृति याद रखिएगा, जागृति जो है ये उपभोक्ता मामलों के विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 15 जुलाई 2022 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग NIRF में ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर है, तो IIT मद्रास जो इस पर शीर्ष पर है। ठीक है, 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के शीर्ष कॉलेजों में विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 रैंकिंग जारी की है, और इसमें ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास जो है प्रथम स्थान पर रहा है। ओवरऑल श्रेणी में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर, दूसरे पर IISc बेंगलुरु और तीसरे पर IIT बॉम्बे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 जुलाई 2022 को किसी ने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया, तो नॉलेज पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये खादी और ग्राम उद्योग के आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉलेज पोर्टल जो है खादी ग्राम उद्योग द्वारा लॉन्च किया गया है, खादी संस्थानों को डिजाइन निर्देश देने के लिए एक विकसित मंच है। ठीक है, पोर्टल का उद्घाटन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की CEO सुश्री प्रीता वर्मा ने 14 जुलाई 2022 को किया है। अगला प्रश्न है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर है वो है एडिनबर्ग। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा एडिनबर्ग। एडिनबर्ग जो है ये स्कॉटलैंड की राजधानी है और ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार। ठीक है,
इसके बाद शिकागो, मेडलिन, ग्लासगो, एम्स्टर्डम, प्राग और माराकेच का स्थान आता है। वहीं इस सूची में भारतीय शहरों में मुंबई 14वें स्थान पर और भारत में पहले स्थान पर है, जबकि दिल्ली का स्थान 26वां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 जुलाई 2022 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने किसकी अध्यक्षता में आयोजित ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो ये चीन की अध्यक्षता में हुआ है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, चीन की अध्यक्षता में, यानी कि चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री विजेता अवध कौशल का निधन हो गया, वो क्या थे? तो वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। और कहाँ पर किया है? तो उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। और ये 4 लेन के 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत आई है। बाद में इसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AGM 183 ARRW हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? तो वो है क्रोएशिया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप से क्रोएशिया के यूरोजोन में प्रवेश को मंजूरी दे दी है, जिससे बाल्कन राष्ट्र के लिए 1 जनवरी 2023 को यूरो को जो है अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला क्रोएशिया जो है 20वां देश बन गया है। और अपनाए गए विधिक पदों में से एक यूरो और क्रोएशियाई कूना के बीच रूपांतरण दर जो है वो 7.5 रुपये कूना 7.5 कूना प्रति यूरो 1 यूरो पर निर्धारित है। ठीक है, अभी यूरोपीय संघ के 7 सदस्य हैं, जिसमें बुल्गारिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन यूरो का उपयोग नहीं करते हैं। अब 17 से 20 जुलाई के क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2022 में दिल्ली सहभागिता योजना किसने शुरुआत किया? तो ये शुरुआत किया गया विनय कुमार सक्सेना के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। विनय कुमार सक्सेना कौन है? तो नई दिल्ली के ये दिल्ली के कौन है? उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना ने। तो इन्होंने जो है नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किस शहर को घोषित किया गया? तो वाराणसी को घोषित किया गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये PV सिंधु ने जीता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, PV सिंधु। सिंगापुर ओपन 2022 का आयोजन जो हुआ था 12 से 17 जुलाई तक हुआ था। और फाइनल में चीनी खिलाड़ी जो थी वांग जीई को हराकर PV सिंधु ने महिला एकल का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 बेस्ट शहरों की सूची में भारत को कितने शहर शामिल हैं? तो टोटल 2 शहर शामिल किया गया। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहला राजस्थान का जयपुर शहर और 8वां और उदयपुर शहर को 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला और इकलौता राज्य बन गया है? तो वो है केरल। ठीक है, केरल जो है पहला राज्य बना है ऐसा जो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू कर रहा है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। केरल जो है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड राज्य में जो है प्रत्येक नागरिक की इंटरनेट तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी IT इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमेंशनिंग फीचर्स किसने लॉन्च किया है? तो अनमेंशनिंग फीचर जो है ये ट्विटर के द्वारा लॉन्च किया गया। आंसर ये पार्ट हो जाएगा, ट्विटर। 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मासम शुरू हुआ है? तो ये केरल में शुरू हुआ है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, रामायण मासम कहाँ पर शुरू हुआ? केरल में। ठीक है, और ये जो है केरल में शुरू किया गया। मलयालम कैलेंडर के अनुसार मलयालम कैलेंडर में अंतिम माह कार्तिकी ड्रम शुरुआत का प्रतीक होता है। रामायण मासम के दौरान केरल के हिंदू घरों में पूरे माह गोधुल बेला में रामायण के श्लोकों का पाठ किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो दूनागिरी जो है एक प्रकार का ये युद्धपोत है। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में हुगली नदी में जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के Y3023 युद्धपोत दूनागिरी को लॉन्च किया। दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स का चौथा जहाज है, जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया।
दूनागिरी पूर्ववर्ती दूनागिरी लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट का पुनर्निर्माण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किसे डीएनए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है? तो जगदीप धनखड़। ठीक है, और जो कि ये जीत भी गए हैं, अब ये उपराष्ट्रपति हो गए हैं भारत के। ठीक है, जगदीप धनखड़। 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहां पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में जो है विनय कुमार त्रिपाठी जो कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने जो है आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया। 18 जुलाई 2022 को भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया। वो कौन थे? तो वो एक पार्श्व गायक थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो ये नियुक्त करने की मंजूरी जो दिया गया आशीष कुमार चौहान को किया गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। आशीष कुमार चौहान जो सेबी के नए उप प्रबंध निदेशक बनाए गए। जुलाई 2022 में किसे जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ला गणेशन को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो 17 जुलाई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो यह असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, असम। ठीक है। अब 21 जुलाई के अगर क्वेश्चन देखेंगे, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तो हर वर्ष जो है 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, 20 जुलाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एथिक्स ऑफिसर का और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो विनीत सरन को नियुक्त किया गया है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, विनीत सरन। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे विनीत सरन। इन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है। सरन ने न्यायमूर्ति DK जैन की जगह ली है। जैन का कार्यकाल पिछले वर्ष जून में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो लेटन हैबिट को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं लेटिन हैबिट, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित भारत के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जयपुर याद रखिएगा, बाकी इसमें और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में INS सिंधुध्वज को विशाखापत्तनम में डिकमीशन किया गया। ये क्या है? तो एक पनडुब्बी है। ठीक है, सिंधुध्वज क्या है? पनडुब्बी है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। और ये 35 वर्ष तक सेवा रहने के बाद किलो क्लास पनडुब्बी INS सिंधुध्वज को विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वह हिमाचल प्रदेश। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं जयराम ठाकुर ने वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, एक आपातकालीन पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश जो भारत का पहला राज्य बन गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर किन राज्यों ने हस्ताक्षर किए? सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों ने जो है हस्ताक्षर किया है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित होगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो है लॉस एंजल्स में आयोजित होगा। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, लॉस एंजल्स। ठीक है, 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 14 जुलाई 2028 को होगा, जो कि 30 जुलाई तक चलेगा। और इस संयुक्त राज्य अमेरिका में से लॉस एंजल्स पड़ता है। इसके बाद पैरालंपिक होता है 15 अगस्त 2028 को लॉस एंजल्स में पहली बार शुरू होंगे और 27 अगस्त को समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो बनाया गया है रानिल विक्रमसिंघे को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, रानिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 जुलाई के, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है, कब आयोजन किया जाता है? तो ये 20 जुलाई को आयोजन किया जाता है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा।
21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये कर्नाटक ने हासिल किया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें अगर देखा जाएगा तो कर्नाटक के बाद मणिपुर, चंडीगढ़ आता है, ठीक है। और केंद्र शासित में अगर देखा जाएगा तो बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन क्रम में रखता है ताकि उनके बीच जो है स्वस्थ स्पर्धा बनी रहे। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में किया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा? तो भारत जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और ये जो है 9 जुलाई से 21 जुलाई तक चांगवोन जो कि कोरिया में है, ये निशानेबाजी विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत 5 स्वर्ण, 6 रजत और 4 कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर बना, ठीक है। दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर रहा और चेक रिपब्लिक जो है तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने तिरंगा हल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। नई रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी होगी? तो कुल लंबाई इसकी होगी 116.65 किलोमीटर। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 116.65 किलोमीटर, ठीक है। भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक देश समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो भारत और नामीबिया देश के मध्य हुआ है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और भारत और नामीबिया ने वन्यजीव संरक्षण के और सतत जैव विविधता उपयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और इसी के तहत जो है भारत और नामीबिया के बीच हुए इस समझौते का उद्देश्य लगभग 7 दशकों के बीच देशों में जो है चीता वापस लाना है। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट 2022 Q3 में जो है भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 87वां स्थान था। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, 87। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को 87वां स्थान दिया गया है। और इस प्रकार भारत के बाद विश्व के कुल 60 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त घोषित किया गया है। जापान जो इसमें शीर्ष पर है, जिसके पास विश्व के 193 गंतव्यों के लिए वीजा मुक्त पहुँच है। अगला क्वेश्चन है, बियॉन्ड द मिस्टी वाइल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आराधना जौहरी हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, आराधना जौहरी। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन 18 से 19 जुलाई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 जुलाई 2022 को कौन से भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब आयोजन कब किया जाता है? तो ये 22 जुलाई को होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 22 जुलाई, ठीक है। और विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या थी? तो सभी के लिए मस्तिष्क स्वास्थ्य इस वर्ष का थीम था। आंसर आपका इसमें 22 जुलाई हो जाएगा। 22 जुलाई को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो दिनेश गुणवर्धने को नियुक्त किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, दिनेश गुणवर्धने, ठीक है। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये UAE में किया जाएगा, ठीक है, किया जा रहा है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, UAE, ठीक है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 23 से 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 10वां संस्करण था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू की है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा तो ये शुरू किया गया है SBI के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरुआत की है। व्हाट्सएप पर जो है ग्राहक के खाते की शेष राशि जांच एवं मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकेंगे। तो ये चीज़ें इसमें होने वाली है। अगला क्वेश्चन है, 25 से 29 जुलाई 2022 तक प्रथम खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 3 चरणों 29 जुलाई तक आयोजित हुई है। अगला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें तो भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि डी पार्ट में है। आंसर डी पार्ट है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया, जिसमें सभी बर्थ सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित हो रहे थे। और इस मॉडल में सार्वजनिक रूप से शासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय और लैंडलॉर्ड के रूप में जो है कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह का संचालन करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग गतिविधियां शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैफ अहमद को बनाया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉकी महासंघ के भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के इस्तीफे के बाद मिस्र के सैफ अहमद को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो ये अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अगर हम देखें तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जुलाई को मनाते हैं प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। और इसमें 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था इसी दिन। ठीक है, तो इसी के तहत मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है? तो वो है बुरहानपुर। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश का एक जिला है बुरहानपुर, जो भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला बन गया है। ठीक है, बुरहानपुर जो सभी 254 गाँवों में लोगों को नल का पानी पीने का साफ मिल रहा है। 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय जिले में केवल 36.5% घरों में नल से जल उपलब्ध था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया। और कौन सा ड्रोन है? तो वरुण ड्रोन है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, वरुण। ठीक है, भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने जीता है? तो ये कौशिक राजशेखर ने जीता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, कौशिक राजशेखर। ठीक है, और वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। ठीक है, राजशेखर ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। 23 जुलाई 2022 को भारत और किस देश के बीच अंडमान सागर में एक समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये जापान के बीच हुआ है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, जापान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें देखते हैं तो 24 जुलाई 2022 को किस भारतीय ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा के बारे में ऊपर भी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो मंकी पॉक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसमें से? तो WHO ने मंकी पॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया है और यह एक वायरल जूनोटिक रोग है। यह नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन स्पेशलाइज्ड एक्सपो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अन्य वरिष्ठ नागरिकों के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में ह्यूमन स्पेशलाइज्ड एक्सपो का उद्घाटन किया। 23 जुलाई 2022 को किसी ने बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, 23 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो भोपाल में किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, राज्य से आधारित क्वेश्चन सिर्फ ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कहाँ पर हुआ है, ये याद रखिएगा। प्रतिवर्ष आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, 24 जुलाई। ठीक है, चर्चा में रहा साकुराजिमा ज्वालामुखी। साकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। जापान के कागोशिमा प्रांत में स्थित साकुराजिमा ज्वालामुखी 24 जुलाई को विस्फोट हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य के स्थापना के प्रस्ताव को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो असम राज्य के द्वारा मंजूरी दिया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अपनी तरह के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक BHC का उद्घाटन किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, तो आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा। भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 किसने पेश किया? तो ये पेश किया जितेंद्र सिंह ने। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, जितेंद्र सिंह। JC डेनियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो KP कुमारन को सम्मानित किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो ई अमृत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? तो ई अमृत मोबाइल ऐप नीति आयोग के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, नीति आयोग। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की है और उसी के तहत ई अमृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित योजना है? तो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित योजना है रैंप योजना। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा।
और ये जो है एक योजना एमएसएमई प्रदर्शन में सुधार और तेजी, यानी कि रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, और इसको सॉल्फॉर्म रैंप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस देश द्वारा साउथ के सुपरस्टार कमल हासन को प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया? तो ये दिया गया है यूएई के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा यूएई के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके पहले अगर देखा जाए तो इनके पहले नासिर, ममूटी, मोहनलाल और टबिनो थॉमस, पार्थियप्पन, अमला पॉल, शाहरुख खान इसको प्राप्त कर चुके हैं गोल्डन वीज़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है और ये संहिता किस वर्ष की है? तो ये जो है संहिता 2002 की थी। आंसर डी पार्ट हो जाएगा 2002। केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता 2002 में संशोधन करते हुए खुले में तथा व्यक्तिगत मकानों या भवनों पर दिन रात तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी। अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान सभी दिवसों अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के अनुरूप तिरंगा फहरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये नोएडा में स्थापित किया जाएगा। आंसर डी पार्ट हो जाएगा नोएडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय जो है ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा लिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापत्तनम जिले में पद्मानभम मंडल में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है और इसका उद्देश्य होगा ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य सुविधाओं में जो है सुधार लाना, और यह परियोजना 15 अगस्त 2022 से जो है लागू होगी। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में आयोजित 69वीं पुरुष सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा जीता गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी? तो गुजरात में रखा गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो जुलाई 2022 में भारतीय नागरिक को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया, इंदरमित गिल को नियुक्त किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा इंदरमिल गिल को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है विश्व बैंक ने, ठीक है। तो आंसर आपका इंदरमिल गिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया? निर्माण जो कार्यक्रम है एक प्रकार का, तो इसको किस संस्थान ने शुरू किया? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा शुरुआत किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर ने भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरुआत किया है और यह कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा और कृषि डोमेन में लगे विनिर्माण स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि अपने प्रोटोटाइप टू मार्केट यात्रा से चुनौतियों का सामना करने में मदद मिल सके। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो यह 26 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा 26 जुलाई। 26 जुलाई 1999 को भारत पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई के मध्य कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में हुए सशस्त्र संघर्ष को कारगिल युद्ध कहा जाता है और इस वर्ष की 23वीं वर्षगांठ है और कारगिल युद्ध को जो है विजय ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। 26 जुलाई 2022 को 36वें अखिल भारतीय डाक भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जयपुर में संपन्न हुआ। आंसर इसका जयपुर हो जाएगा। 3 से 7 सितंबर 2022 को जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा संस्करण होगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा दूसरा संस्करण, ठीक है। जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं। अब देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो टोटल अब 54 हो गई है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा 54, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाते हैं। आंसर सी पार्ट हो जाएगा 28 जुलाई। इस वर्ष की थीम थी 2022 की ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो गुजरात में होगा। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 जुलाई 2022 को पद्मश्री डॉक्टर सुबोबन बंदोपाध्याय का निधन हो गया। वो क्या थे? तो वह एक डॉक्टर थे। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करने वाला है? तो भारत करेगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्चा में रहे अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम
का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा। भारतीय सेना को अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन मिले हैं और ये बख्तरबंद गाड़ियाँ जो है टाटा कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम रखा गया है, QRFV। ठीक है, इसमें असॉल्ट राइफलों की गोलियों, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने बनाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में स्मार्ट बीट सिस्टम का शुभारंभ हुआ? तो यह हरियाणा राज्य के पुलिस आयुक्त कार्यालय में शुरुआत हुआ, तो आंसर हरियाणा हो जाएगा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन होगा? तो PV सिंधु बनी थी। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, PV सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में प्रदेश का पहला और भारत का तीसरा महिला वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए स्त्री निधि तेलंगाना के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये राजस्थान के मध्य हुआ है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किस देश के द्वारा लिया गया है? तो ये रूस ने लिया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, रूस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो 28 जुलाई को करते हैं। आंसर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा, 28 जुलाई। ठीक है, और इस वर्ष की अगर हम वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022 की थीम देखेंगे तो फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ये जो है थीम रखा गया है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप वर्ष 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में जो शीर्ष पर रहा है इसमें से? तो विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर रहा है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका के बाद इसमें अगर हम देखें तो अमेरिका से इस स्थान पर दूसरे नंबर पर इथियोपिया था, तीसरे नंबर पर जमैका रहा। भारत इस चैंपियनशिप में एकमात्र रजत पदक के स्थान पर लेकर 33वें स्थान पर रहा था। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरून सूची के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की सबसे धनवान महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, रोशनी नाडर मल्होत्रा। ठीक है, जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है। कौन सा देश इसमें से शामिल नहीं है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये पार्ट हो जाएगा, नार्वे उसमें शामिल नहीं, बाकी उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट को इसमें दर्जा दिया गया है। ठीक है, सदस्य 3 नए सदस्य ICC के बने हैं। इस तरीके से ICC के सदस्य देशों की कुल संख्या 108 हो गई है, जिनमें 96 एसोसिएट सदस्य हैं। 28 जुलाई 2022 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारत में कौन से नंबर की कृषि संगणना का शुभारंभ किया? तो 11वें नंबर की कृषि संगणना थी जो कि शुभारंभ हुआ है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 11वीं। ठीक है, और यह शुभारंभ जो है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, भारत। ठीक है, 28 जुलाई 2022 को किस राज्य में जो है हरेली पर्व मनाया गया? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं इसमें तो मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? तो झारखंड राज्य के द्वारा, यही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को किस स्वदेशी विमान वाहक की डिलीवरी मिली है? तो INS विक्रांत की मिली है। आंसर सी पार्ट हो जाएगा, INS विक्रांत। ठीक है, विश्व का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश ने पेश किया? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा पेश किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 जुलाई का प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, और ये जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इन्हें विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरुआत किया गया? तो तमिलनाडु के द्वारा शुरुआत किया गया है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गांधीनगर में। आंसर ए पार्ट, सी पार्ट हो जाएगा, गांधीनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है, वहां पर लॉन्च किया गया है। कौन सी राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव आयोजित कर ग्रामीण लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए प्रतिबद्ध किया है? तो यह है महाराष्ट्र। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन अगर इसमें हम देखें
तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो पहला राज्य जो बना है वो है गुजरात। आंसर सी पार्ट हो जाएगा गुजरात। ठीक है, गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022 से 27 की घोषणा की है, जिसके साथ यह नीति जारी करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है। ये नई नीति के तहत राज्य सरकार प्रोत्साहन एवं सब्सिडी की पेशकश कर रही है। अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2022 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव मनाया गया? तो ये तेलंगाना में मनाया गया। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। बोनालू महोत्सव तेलंगाना राज्य से संबंधित है। बोनालू या महाकाली बोनालू एक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा किया जाता है। 27 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल भुगतान सूचकांक मार्च 2022 में कितना रहा? तो 349.3 रहा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो इंग्लैंड का जो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है वो भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा सुनील गावस्कर। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का स्वामित्व तो भारत के स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब के पास है। भारतीय क्रिकेट को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए, उसमें वैश्विक मायने में अलग पहचान दिलाने के लिए अपार योगदान को देखते हुए इस मैदान का नाम गावस्कर के नाम पर रखा गया है। इससे पहले केंटकी व तंजानिया के जंसीबार में भी गावस्कर के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जा चुका है। अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2022 को किस भारतीय युद्धपोत के द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया जाएगा? तो ये किया जा रहा है INS तर्कस में किया जाएगा। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर ब्राजील में भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। INS तर्कस ब्राजील के रियो डी जेनेरियो का दौरा करने के लिए दक्षिण अमेरिका जा रहा है और 15 अगस्त 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। नौसेना के अनुसार भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल युद्धपोत INS तर्कस ने भूमध्य सागरीय तैनाती पूरी कर ली है और भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आज का वीडियो जिसमें करंट अफेयर का जुलाई का पूरा देखा गया, 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक, जो कि अगस्त मंथ के नाम से निकली थी पत्रिका उत्कर्ष की, तो जिसको देखा गया कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।